साथियों नमस्कार। हरियाणा की जनता ने मैंडेट दे दिया और कहावत भी है कि जनता जनार्दन होती है। जनता कभी गलत नहीं हो सकती। भले ही विपक्ष के नेता या कोई भी व्यक्ति सरकार पर आक्षेप लगाता रहा हो कि रोजगार नहीं दिए, किसानों का सम्मान नहीं किया, बहुत से मुद्दे थे, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया है। जनता की नज़र में जो बीजेपी की कार्यशैली थी वो सही थी। इसलिए हम इस बधाई के लिए हरियाणा की जनता को और पूरी की पूरी बीजेपी को अपने दिल की गहराइयों से बधाई देते हैं। बधाई के पात्र मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, क्योंकि इस जीत का पूरा क्रेडिट अगर किसी एक व्यक्ति को देना हो तो वो केवल एक व्यक्ति यही है, नायब सैनी। क्योंकि पूरी बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी साहब ने पूरे चक्रव्यूह के तहत मनोहर लाल खट्टर को बचाने का काम किया और इनको सीएम बना करके घोषणा मंत्री एक तरीके से बना दिया सीएम के तौर पर। उनको भी ये आभास नहीं था कि इतनी मेजॉरिटी के साथ हम वापसी करेंगे। अगर उनको ये आभास होता तो निश्चित तौर पर मान करके चलिए कि मनोहर लाल खट्टर को कभी नहीं हटाते। मनोहर लाल खट्टर को इसलिए हटाने का काम हुआ क्योंकि उनके पास रिपोर्ट पहुंच चुकी थी, सीआईडी की रिपोर्ट उनके पास पहुंच चुकी थी। बात विपक्ष के नेताओं के आकलन का नहीं है, बात यहाँ के नेताओं के, बीजेपी के नेताओं के आत्मचिंतन आत्ममंथन का भी नहीं है। जो रिपोर्ट प्रधानमंत्री की टेबल पर पहुंचती है वो किसी के पास नहीं पहुंचती। उनके पास माइक्रो लेवल पर जो रिपोर्ट छोटी से छोटी होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है और उनके पास ये रिपोर्ट थी कि ये वापसी नहीं कर रहे हैं। उसी वजह से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटाने का काम किया गया और एक माइक्रो लेवल पर यह डिसीजन लिया गया कि बीसी अगर कोई नेता है तो उसे मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जाए और पूरी बीसी वोट उनको किस तरीके से प्रभावित किया जाए इस पर चिंतन मंथन किया गया। इसके साथ साथ बीजेपी के नेता जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, बड़े नेता जो रणनीति को बनाने का काम करते, इम्प्लीमेंट करने का काम करते, इनके जो प्रभारी हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने भी बहुत शिद्दत के साथ इस पूरी व्यवस्था को देखने का काम किया। क्रेडिट हम सैनी को इसलिए देना चाहते हैं कि उन्होंने हार नहीं मानी। ऐसी विपरीत हवा होने के बावजूद भी दनादन रैलियां की और पूरे कॉन्फिडेंट होकर के जनता के बीच में अपनी बात रखने का काम किया। इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन काम अब शुरू होता है। थोड़े टाइम के लिए चुनाव के दौरान आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए तब आप जितना मर्जी घोषणाएं कर लीजिए, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट करने का टाइम होता नहीं है। इम्प्लीमेंट करने का टाइम शुरू होता है अब। मुख्यमंत्री ने घोषणा कर रखी है कि मैं शपथ बाद में लूँगा, पहले 25,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दे करके उसके बाद मैं मुख्यमंत्री की शपथ लूँगा। क्या वो शपथ पूर्वक हरियाणा के मुख्यमंत्री शपथ लेने से पहले उस शपथ को पूरा करेंगे? हमें उम्मीद है कि शपथ जो ले रखी है उस शपथ को पूरा करने के लिए ये निश्चित तौर पर अपनी शपथ को नहीं तोड़ेंगे। 25,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला है। इसके साथ साथ हरियाणा की उन सभी महिलाओं को 2100 रुपये, 2100 रुपये प्रति महीना हरियाणा की प्रत्येक महिला को अब मिलने जा रहा है। इसके साथ साथ हरियाणा की हर महिला को, हरियाणा के एक परिवार की महिला के नाम जो भी सिलेंडर है, एक सिलेंडर 500 रुपये में अब मिलने का काम अभी से स्टार्ट होने वाला है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बुनियादी घोषणाएं पहले की थी, जो कमिटमेंट कर रखे हैं, वो मुख्यमंत्री शपथ लेने से पहले इन्हें लागू करने का काम करेंगे। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, सभी बीजेपी के नेताओं को, कर्मठशील जितने भी व्यक्ति हैं उन सबको हम बधाई देते हैं। विशेष तौर पर हम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को बधाई देना चाहते हैं और प्रधानमंत्री को भी हम बधाई भेजते हैं। बीजेपी की एक खास बात है जिसे हर दल को सीखना चाहिए कि ये चुनाव को बहुत ही माइक्रो लेवल पर लड़ने का काम करते हैं और इन्होंने अपने संगठन पर जिस तरीके से पिछले काफ़ी वर्षों से ध्यान दिया है उसी का परिणाम है कि ये लगातार विजय होते रहे हैं। बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा की जनता की सेवा आप बाखूबी तरीके से करेंगे।
एक बार फिर से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा वासी।